नहीं नहीं। अरे अरे सुनिए, अरे सुनो, अरे रुकिए, हेलो, अरे रुकिए। करण, क्या हुआ? नहीं पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं कार में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़की आके पीछे बैठ गई और उसके बाद मदद मांगने लगी। और फिर जब उसने मेरा चेहरा ध्यान से देखा तो वो डर गई। वो तुम्हारा चेहरा देखकर डर गई? तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखकर भला कौन डर सकता है? ऐसे चेहरे पर तो सिर्फ प्यार आ सकता है। अलीशा, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए? कम ऑन करण, हम लोग क्या किसी भी राह चलती लड़की की मदद करेंगे? ना जान ना पहचान। प्लीज करण, मुझे किसी भी बेफिजूल झगड़े में नहीं पड़ना। ना लेट्स गो, चलो बैठो, कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम करण के हाथों बच जाओगी? नहीं, करण के चंगुल से छूटना इतना आसान नहीं है। मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, समझी तुम? मेरा ध्रुव जिंदा है, मेरा ध्रुव जिंदा है, मेरा ध्रुव जिंदा है। मुझे ध्रुव के पास जाना है। मेरा ध्रुव है, मेरा ध्रुव जिंदा है, मेरा ध्रुव जिंदा है। छोड़ो मुझे। तुम ज्यादा दिन मुझे यहाँ पर कैद नहीं रख सकते। मेरा ध्रुव जिंदा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। मेरा ध्रुव जिंदा है, ध्रुव जिंदा है। खबरदार, बार बार ध्रुव का नाम लिया तो मैं लूंगी, एक बार नहीं 1000 बार लूंगी। तुम पूछ रहे थे मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? तुम देखना, ध्रुव के नाम का सिंदूर एक बार फिर मेरी मांग में चमकेगा। ध्रुव के नाम का मंगलसूत्र एक बार फिर मेरे गले में होगा। बकवास बंद करो और एक बात ध्यान से सुनना। देखो, इस जन्म में तुम्हारे और ध्रुव का मिलन इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे और ध्रुव का मिलन लिखा होता तो वो तुम्हारे इतने करीब आके दूर क्यों चला जाता? बेचारा, वो तुम्हारी नजरों के सामने आया पर तुम उसे करण समझ बैठी। So sad. मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल धोखा नहीं खा सकता। तुम देखना करण ओबरॉय, ध्रुव आएगा, मुझे अपना प्यार फिर से मिलेगा। मेरी जीने की चाहत जाग उठी, वेदिका की जीने की चाहत दुगनी हो गई। वेदिका की किस्मत फिर से जाग उठेगी, मेरी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आएंगी। वेदिका, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ देना उस दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था। इसलिए खुशियों की तमन्ना करना छोड़ दो, इसे ही अपना नसीब समझो। इस पागल खाने को, इन 4 दीवारों को, इसी को अपनी किस्मत समझो। नहीं, ध्रुव आएगा। मेरे ध्रुव को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ना ही वक्त, ना ही हालात और ना ही तुम जैसे गंदे लोग। मेरे और ध्रुव का मिलन होकर रहेगा। मेरा प्यार मुझे फिर से मिलेगा। और करण ओबरॉय, तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रखूंगी। वक्त आ गया है, तुम्हारे झूठे नाटक का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है करण ओबरॉय। तुम्हारे हर गुनाह की सजा मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें दूंगी। बड़ी बड़ी बातें करते थे ना आप,
तो फिर वेदिका आपसे संभाली क्यों नहीं गई? मुंह मांगे पैसे लिए थे आपने, तो वेदिका असाइलम से भाग कैसे गई? इतने केयरलेस कैसे हो गए आप लोग? आपने सोचा कभी कि आपकी ये लापरवाही मुझे कितनी महंगी साबित हो सकती है? करण, अब दोबारा ऐसी गलती होनी भी नहीं चाहिए। एक बात कान खोल के सुनिए, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है। कुछ भी कीजिए, टॉर्चर, शॉक्स दीजिए उसे, पर सी टू इट कि वो किसी भी हालत में पागल हो जाए। पागल कर दीजिए उसे, पागल कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये शॉक कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं है। मुझे लगता है आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बस मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। काजल, आज अपनी चाची की याद कैसे आ गई है अंदर? चाची वो क्या बात है, तो इतनी घबराई हुई क्यों है? चाची जिस बात का डर था वही हुआ। क्या बात है, बता तो सही, मुझे क्यों डरा रही है? वो यही है, इसी शहर में। कौन? किसकी बात कर रही है तू? वही राघव। क्या? वो राघव? नहीं नहीं काजल, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं चाची, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। वो तो शुक्र है कि उसकी नजरें मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन वो तो इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। अब इस शहर की खाक छानने कहाँ से आ गया दोबारा से? नहीं जानती चाची वो यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया है। लेकिन चाची मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अगर वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए तो प्लीज उसे मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। देख काजल, तू बिल्कुल मत घबरा। अब जब मुसीबत आई है तो उसका सामना हम किसी न किसी तरह कर ही लेंगे। तू बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घर जा। ठीक है चाची, अब अपना ख्याल रखिएगा। तू घर जा जल्दी बस। हेलो चाची वो तो यही है, आपके घर के बाहर खड़ा है। हाय राम, उसने तुझे देख तो नहीं लिया ना? नहीं चाची, उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। चाची प्लीज, अगर उसने मेरे बारे में पूछा तो आप प्लीज कुछ अरे नहीं बताऊंगी मैं। तू जल्दी से यहाँ से निकल जा। उसने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ चाची। क्या बात है काजल, तुम इतनी डरी डरी सी क्यों लग रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुमने किसी भूत या किसी चोर को देख लिया हो। हमारे घर में भूत या चोर कहाँ से आएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और का इंतजार कर रही थी और दरवाजा खोलने के बाद मुझे देखकर यू लुक अ बिट डिसअपॉइंटेड? हाँ,
अंतरिक्ष, मुझे तो आप ही का इंतजार रहता है, मैं किसका इंतजार करूँ? आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय मत ला, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय पिएंगे, ओके? गलत, बिल्कुल गलत। चाची के यहाँ देखा तो वहां से भाग गई, और यहाँ मैं तुम्हारे घर पर आया तो तुम मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रही हो। राघव, प्लीज चुप हो जाओ। आखिर हमारी तुम्हारी जान पहचान पुरानी है ना? तुम यहाँ करने क्या आए हो? चले जाओ यहाँ से। इतना घबरा क्यों रही हो? अरे तुम मेम साहब हो गई हो। मुझे देखो, मैं वैसा के वैसे ही हूँ। देखो, मुझे तुम्हारा बराबर नाम भी याद है, कजरी, कजरी, कजरी। वाह, क्या रईसी है। अच्छा हुआ वो तो मैंने अपने दिल और दिमाग की बात मान ली, और तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। इस वक्त मेरे पति घर पर है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। एक मिनट, एक मिनट, क्या बोला? पति? ये खूबसूरत चेहरा, ये तेज दिमाग, भाई मान गए। लगता है काफी अमीर बकरे को फंसाया है तुमने। कहां वो तंग गलियां, छोटे मकान, और कहां महलदार घर। अपने अमीर पति से नहीं मिलवाओगी? निकलो, निकलो यहाँ से। काजल, अच्छा, तो ये हैं तुम्हारे पति, तुम्हारे देवता, तुम्हारे सुहाग। तुम इनसे मुझे मिलवाओ ना मिलवाओ, पर मैं तो इनसे जरूर मिलूंगा। काजल, ये कौन है? नमस्ते भाई साहब, मैं काजल के दूर का रिश्तेदार हूँ। काफी नजदीकी से जानता हूँ काजल को। वो क्या है ना, मैं आज ही शहर में आया था। आप लोगों की शादी में तो आ नहीं सका, तो सोचा चलकर मुलाकात ही कर लूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी आजकल की बिजी लाइफ में अपनों से भी मिलने का मौका नहीं मिलता। आइए बैठिए ना। नहीं भाई साहब, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं फिर किसी दिन आराम से आऊंगा। अब तो घर देख लिया है, हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कम से कम मेरे लिए तो चाय बना दो। मैं देखता हूँ। देखिए मिस्टर रायजादा, हम तो दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि वेदिका की हालत सुधर जाए और हम उन्हें जल्द से जल्द घर भेज सकें। लेकिन हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं ना। हम उन्हें अपनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। राइट ना वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से मिल सके। पर डॉक्टर साहब, कम से कम मैं तो मिल सकता हूँ। मैं उसका पति हूँ, एटलीस्ट मुझे ये हक होना चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा। डॉक्टर, मेरी तो समझ में नहीं आता, अपनी फैमिली से मिलकर वेदिका को हिम्मत ही मिलेगी, तो फिर आप हमें उससे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? देखिए, वो अपसेट भी तो हो सकती है, आप लोगों के साथ घर जाने की जिद भी तो कर सकती हैं। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन दिया जाए। डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं आज वेदिका से मिलकर रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इतने पढ़े लिखे होकर बेकार की जिद क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कल वेदिका ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की थी, उसने हमारे 2 वार्ड बॉयज को घायल कर दिया। अरे जिस तरह से वो सड़क पर भाग रही थी, उसका एक्सीडेंट भी तो हो सकता था। ट्रक के साथ टक्कर होते होते बची। अरे उसे अपने और पराये की पहचान कहाँ है? अगर वो वायलेंट हो गए तो किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, आपको उनकी परवाह हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने पेशेंट की परवाह है। मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज हमारा साथ दीजिए, इलाज में बाधा मत डालिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। ये जो भी कर रहे हैं वेदिका की भलाई के लिए कर रहे हैं। चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं वेदिका से मिले बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सुना ना, वेदिका ने यहाँ से भागने की कोशिश की। क्यों?
मैं उससे मिलूंगी तो उसे समझाऊंगी। और आप, अगर आपने हमें उससे मिलने की इजाजत नहीं दी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, हायर अथॉरिटीज के पास जाऊंगी। गेट दैट? देखिए, मैं जो भी कह रहा था वेदिका की भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन अगर आप लोग उनसे बिना मिले नहीं जाना चाहते तो ठीक है, खैर मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मम्मा, वेदिका, ये क्या हालत बना ली है वेदिका तुमने अपनी? ध्रुव जिंदा है मम्मा, ध्रुव जिंदा है। हाँ बेटा, ध्रुव तुझे छोड़ के कहाँ जा सकता है? आज भी तुझसे मिलने आया है। देखो, यही तो है वो। ये ध्रुव नहीं है मम्मा, ये करण है। ये ध्रुव नहीं है। मेरा ध्रुव जिंदा है मम्मा, मेरा ध्रुव। मैंने उससे देखा है, अपनी आंखों से देखा है मम्मा। ये तो करण है मम्मा, ये मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। वेदिका प्लीज, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत करो। माँ प्लीज इसे समझाइए, ये ऐसी बातें करती है ना तो मेरा दिल टूट जाता है। पागल तो मैं हूं इसके प्यार में, इसलिए तो ये जो भी कहती है, जो भी करती है, चुपचाप सुन लेता हूं। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे प्यार को ऐसे बदनाम मत करो। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या हो गया है इसे? बह के बातें करना तो छोड़ती क्यों नहीं है? कैसे छोड़ दूं मम्मा? मेरा ध्रुव जिंदा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है मम्मा। मैं उसकी बातें करना कैसे छोड़ दूं? निहारिका, मैं सच कह रही हूँ। निहारिका प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। प्लीज इस बार मेरी बात का विश्वास करो आप लोग। अच्छा हुआ आप लोग जाकर मेरे ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करिए। वो जिंदा है, इसी दुनिया में है। प्लीज निहारिका, ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मा। प्लीज मेरी बात का विश्वास करिए मम्मा। मम्मा प्लीज ढूंढने की कोशिश करिए मम्मा। मम्मा ऐसा